हमारे वन्य जीव की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे देश में जैसे फॉरेस्ट का एरिया हमारा बहुत ज़्यादा है, उसी प्रकार से परमात्मा की दया से और हमारे सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वन्य प्रेमियों के कारण से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के वन्य जीव, जैसे टाइगर, देश में सबसे ज़्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। लेपर्ड, तेंदुए की संख्या भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। गिद्ध, वल्चर, ये भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे अपने राज्य के अंदर ही है। मगर, घड़ियाल, अब तो हमारे यहाँ किंग कोबरा भी लेकर के आए हैं। ऐसे में सभी जीवों के बढ़ती संख्या को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू सेंटर की भी आवश्यकता पड़ रही है। जब चीता भी हमारे यहाँ आए और दूसरे टाइगर अभयारण्य 2 हमने बनाए। चीता के लिए भी पालनपुर कूनों के बाद अब गांधी सागर तरफ हमने उनको छोड़ करके एक नया पार्क डेवलप कर रहे हैं। तो उनमें हमारे अपने कई अधिकारियों को मैंने भेजा है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर संभाग स्तर पर स्थापित होना चाहिए। अभी एकमात्र रेस्क्यू सेंटर हमारा अकेला भोपाल वन विहार में है, क्योंकि जानवर जब घायल होता है तो उसको सही समय पे सही इलाज मिल जाए और उसी आबो हवा से वापस उसको छोड़ दे। कई बार हमने महाकौशल से पकड़ के लाए और उसको रेस्क्यू करके भोपाल में रखते हैं तो उसको यहाँ के वातावरण आबो हवा में दिक्कत आती है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जब पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो उस दृष्टि से हमारे यहाँ जू भी बढ़ना चाहिए। तो जू की दृष्टि से भी हमने पिछले बजट में भी 2 जू करने की घोषणा की थी और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके पूरे संभाग केंद्रों पर भी हम ये वन्य प्राणियों की जन जागरूकता के साथ साथ उनकी देखरेख करते हुए और ख़ास करके बूढ़े, अपारिज, लावारिस, इस प्रकार के वन्य प्राणी जिनको उनका जीवन बचाया जा सके, जिससे कई बार गाँव में जंगल में घटना होती, उससे भी बचा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ रेस्क्यू सेंटर और एक तरह से जू है गुजरात में, मैं आज उसको स्वयं भी देखने जा रहा हूँ। मैंने बीच में टीमें भेजी थी और हम उम्मीद करेंगे कि आपस में हमारे जानवरों का भी आदान प्रदान करें। जो हमारे यहाँ जानवर अधिकता में है उनको ज़रूरत होगी या वो रेस्क्यू से उनको सुविधा से बचा सकते हैं, तो आपस में हर एक प्राणी की रक्षा भी कर सकें और इस तरह से हमारे राज्य में भी क्या विकास हो सकता है। हमने बीच में कोशिश की हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर वेटनरी हॉस्पिटल खोलने की, वेटनरी कोर्स खोलने की, ताकि अधिकांश ऐसे जो वन्य जीवों से संबंधित चिकित्सक भी तैयार हो सके। मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में जब काम कर रही है तो हमारे यहाँ वन्य संपदा और वन्य जीवों से जुड़े मसले पे काफ़ी काम कर सकते हैं। उस दिशा में ये बड़ा अभियान हमारा जो चल रहा है, मैं उसमें गंभीरतापूर्वक और कुछ निर्णय करने वाला हूँ। इस दृष्टि से आज मेरा गुजरात दौरा है, जामनगर का वो स्थान है। हम तो आपके माध्यम से ये भी अपील करेंगे कि कभी बाकी को भी मौका मिले तो वन्य प्राणियों से अपनी निकटता बढ़ाइए और कभी कोई इस कारण से कोई वन्य प्राणी खतरे में दिखाई दे, किसी की जान पर संकट आ जाए तो नज़दीक के फॉरेस्ट ऑफिसर से या जिला प्रशासन से संपर्क करें। हम हर व्यक्ति की जिस प्रकार जान की चिंता करते हैं ऐसे वन्य जीवों के प्रति भी उतने ही गंभीर है। आइए हम सब मिल करके इस इकोसिस्टम का चिंता करें। बहुत धन्यवाद।